स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, आज हम जो लेक्चर में देखने वाले हैं इट इज बेस्ड ऑन द जो हमने लास्ट लेक्चर में रूल्स देखे थे लॉगरिथम के, राइट। कौन से थे? मल्टी रूल, डिवीजन रूल, पावर रूल एंड चेंज ऑफ बेस। उस बेस पे आज हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ये जो एग्जाम्पल है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार जीटीयू के एग्जाम में आ चुका है, मे भी कदाच इंटरनल में भी आ सकता है। ओके, एग्जाम्पल लाइक दिस। क्या एग्जाम्पल? इफ लॉग इन ब्रैकेट a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इन ब्रैकेट log a प्लस log b, then so that a इक्वल टू b। ओके, तो स्टार्टिंग हम करेंगे जो हमको दिया है डेटा वहां से। तो क्या है हमारे पास? log इन ब्रैकेट a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इन ब्रैकेट log a प्लस log b, राइट। दिस इज माय गिवन डेटा। अभी हमने लास्ट टाइम कुछ रूल देखे थे। कौन से रूल देखे थे? फर्स्ट इज अ मल्टी रूल, देन डिवीजन रूल, देन पावर रूल एंड लास्ट वन इज व्हाट? चेंज ऑफ बेस। तो हमको ये रूल यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम? देखो यहाँ पे जो 2 है वो कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। क्या करेंगे? उसको हम सामने ले लेंगे। फर्स्ट स्टेप। ओके, तो क्या आएगा? इम्प्लाइज ये 2 सामने आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में। तो 2 इंटू लॉग a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b। किसी को प्रॉब्लम? फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया मैंने? जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 था वो सामने चला गया, यहाँ पे आ गया, राइट। ओके, नाउ बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एक गलती करते हैं। क्या करते हैं? अभी ये स्टेप आने जाने के बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल करते हैं। फंडा उसका सही है, बट यहाँ पे जो ये 2 है वो लॉग का पैरामीटर है, यानी ये 2 और ये 2 कट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये आपको याद रखना है, ये 2 और ये 2 कैंसल नहीं हो सकता है। अभी आगे हम क्या करेंगे? तो आप यहाँ पे देखो log a प्लस log b। तो मैंने आपको मल्टी रूल में बोला था 2 log है और बीच में प्लस का साइन है, तो क्या होगा? मल्टी रूल अप्लाई होगा। पर उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि सर उसका बेस भी सेम होना चाहिए। इस लॉग का बेस क्या है? कुछ नहीं। इस लॉग का बेस क्या है? कुछ नहीं। पर कुछ नहीं यानी बेस क्या है? स्मॉल e, यानी दोनों लॉग का बेस सेम है। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम मल्टी रूल अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? log a प्लस log b इक्वल टू log ab। तो वो रूल यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज 2 as it is log इन ब्रैकेट a प्लस b बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log a b। समझ में आ रहा है? log a b कैसे हुआ? मल्टी रूल अप्लाई हुआ। अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे रूल अप्लाई करते हैं और ब्रैकेट में डिस्प्ले नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना है, हमको यहाँ पे ब्रैकेट में जो रूल अप्लाई किया वो डिस्प्ले करना है। अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप यहाँ पे लिख दो बाय रूल। अगर नाम पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मल्टी रूल, पर लिखना कंपलसरी है। अगर आप नहीं लिखते हो तो डिपेंड अपॉन पेपर चेकर आपके मार्क कट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप। अभी यहाँ पे हो गया। अभी देखो लॉग के आगे कोई बंदा है ना? कौन है? 2। तो मैंने आपको बोला था पावर रूल के अंदर क्या है? पावर रूल के अंदर अगर कोई बंदा पावर में है तो कहाँ पे आ जाएगा? आगे आ जाएगा। अगर कोई बंदा लॉग के आगे है तो वो कहाँ चला जाएगा? पावर में चला जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे हम? नेक्स्ट स्टेप, ये जो आगे वाला बंदा है 2 वो कहाँ ले लेंगे? हम पावर में ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया? log इन ब्रैकेट a प्लस b बाई 2 रेज़ टू 2। समझ में आया क्या हो रहा है? ये जो आगे 2 था वो ऊपर चला गया और क्या हो गया? log ab। समझ में आ रहा है?
तो ये जो रूल है वो कौन सा है रूल? अगर रूल का नाम नहीं पता है तो क्या लिख देंगे हम? बाय रूल। या तो पता है परफेक्टली नाम तो लिखना है पावर रूल। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, अभी देखो फिर से देख लेते हैं यहां तक के स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, 2 को मैंने सामने ले लिया। सेकंड स्टेप यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में log a प्लस log b है वहां पे मैंने log a b कर दिया, यानी कि मल्टी रूल अप्लाई किया। बाद में सर आगे 2 है तो मैंने ऊपर ले लिया। ओके, तो ये ऊपर आ गया ड्यू टू पावर रूल। सर अगर मैं यहाँ पे दोनों रूल साथ में अप्लाई करता हूँ, या 2 ऊपर ले लेता हूँ और log a प्लस log b इक्वल टू log a b डायरेक्टली मल्टी रूल भी अप्लाई कर देता हूँ, दोनों स्टेप यानी ये स्टेप में डायरेक्टली लिख सकता हूँ, तो लिख सकते हो, उसमें कुछ गलती नहीं है। ओके, अभी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, देखो इक्वल का साइन है, यहां पे भी log है, यहां पे भी log है। log के आगे कुछ है? कुछ नहीं है, और दोनों का बेस भी सेम है। याद रखो, वापिस बोल रहा हूं, इक्वल का साइन है, दोनों साइड log है, log के आगे कुछ नहीं है और दोनों का बेस भी सेम है, तो यहां पे क्या होता है? log log कैंसिल होता है। क्या होता है? log log कैंसिल। तो क्या होगा, अगर यहां से log कट होगा, यहां से log कट होगा, तो क्या होगा? इम्प्लाइज इन ब्रैकेट a प्लस b बाय 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। कुछ डाउट है? राइट, तो यहाँ पे एक्चुअली एंटी लॉग लगता है। क्या लगता है? एंटी लॉग। पर हम सिंपल रूल से याद रखेंगे, क्या? इक्वल का साइन है, दोनों साइड log है और log का बेस सेम है, तो log log कैंसिल। ओके, अभी हम देखते हैं कि हमको क्या प्रूफ करना है। हमको प्रूफ करना है a इक्वल टू b और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2ab और a बाई b प्लस b बाई इक्वल टू 2। तो अभी मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ। राइट, तो क्या होगा? a प्लस b होल स्क्वायर, तो क्या होगा? a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर, 2 अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो वो स्टेप यहाँ पे मैं करूंगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये 2 डिनोमिनेटर में भी लगेगा, यानी 2 को लगेगा 2 स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू ab। हाँ, तो ये अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है तो आपको ये रट्टा लगाना है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर माइनस है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस का साइन है। इसे बहुत सारी फॉर्मूला है, ओके, जो हम 8-9 में पढ़ चुके हैं ना। अभी क्या होगा? तो ये जो डिनोमिनेटर में 4 है वो सामने ले लो, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। समझ में आया? अभी ये 2ab है, मैं उसको राइट हैंड साइड पे लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? इम्प्लाइज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 2ab को मैं राइट हैंड साइड पे लेता हूं, तो क्या हो जाता है? प्लस है तो माइनस, तो 4ab माइनस 2ab, 4ab माइनस 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा? बहुत सारे स्टूडेंट को गलती होती है यहाँ पे, है ना, तो इसे याद रखना है। 4 चॉकलेट है, उसमें से 2 चॉकलेट चली गई, तो कितनी चॉकलेट रही? 2 चॉकलेट। तो उस हिसाब से 4ab में से 2ab चला गया, तो कितने ab रहेंगे? 2ab। समझ में आया? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। तो देखो हमारा ये प्रूफ हो गया, है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2ab। इसको मैं ब्लॉक कर दूंगा, यानी इसको नंबर 1। तो मेरा फर्स्ट प्रूफ हो गया। सर अगर मुझे a बाई बी प्लस बी बाई इक्वल टू 2 चाहिए तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम a इक्वल टू बी प्रूव करेंगे। ओके, तो क्या है? ये 2ab को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर आप आंसर देखो यहाँ पे दिख ही रहा है, ये इसका एक्सपेंशन देखो यहाँ पे, अगर प्लस है तो a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसका ये क्या है? इट इज एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी आपको एक्सपेंशन आने चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर
अगर पूछा है तो आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखना आना चाहिए, एज वेल एज अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो आपको वो किसका एक्सपेंशन है वो भी लिखना आना चाहिए। तो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम ना? अभी हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, राइट? स्क्वायर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, implies a minus b equal to 0 and hence क्या हो जाएगा, a equal to, तो ये मेरा प्रूफ हो गया नंबर 2। समझ में आ रहा है? तो ये भी प्रूफ हो गया और ये भी प्रूफ हो गया। अभी लास्ट है a by b plus b by equal to 2। तो उसके लिए अगर मैं नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ, a square plus b square is equal to 2ab। तो अगर हम ये देखते हैं 2ab, राइट? तो यहाँ पे मुझे ये प्रूफ करना बाकी है a by b plus b by equal to, तो राइट हैंड साइड पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 2ab, यानी मुझे ab चाहिए नहीं, तो मैं पूरे टर्म को ab से डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, implies a square upon ab plus b square upon ab is equal to 2ab upon ab, राइट? लिखना तो लिख देना, डिवाइड बोथ साइड बाय ab। क्यों ab से डिवाइड किया, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड पे सिर्फ 2 है, दैट्स व्हाई। ओके, तो a कैंसिल, तो क्या हो गया, a by b plus b by a is equal to 2 and hence थर्ड वन भी प्रूव हो गया। दिस इज माय नंबर 3। ओके, तो इस तरह हम आसानी के साथ ये सम कर सकते हैं। दोस्तों ये जो सम है एक्चुअली a इक्वल टू बी के लिए ही हमको एग्जाम में आता है, और मैंने ये दो आपको इसलिए प्रूव किया कि कभी कभी ये एग्जाम्पल ट्विस्ट करके आपको पूछते हैं और ऐसा एग्जाम्पल आता है। ओके, तो इसके बाद वाला नेक्स्ट एग्जाम्पल इस बेस पे देख लेंगे, दैट्स व्हाई हमको ये एग्जाम्पल आना चाहिए इस तरह। तो इस तरह मैंने नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 तीन प्रूफ आपको यहाँ पे दिखाए है। अगर कोई डाउट है, अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, एंजॉय।